बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे और घने जंगलों से ढके एक राज्य में दो राजकुमारियां पैदा हुईं। बड़ी राजकुमारी का नाम टेरेसा था। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और बहुत बातूनी। उसके शब्द पूरे महल में गूंजते रहते थे, शालीन पर कभी ना रुकने वाले। छोटी राजकुमारी का नाम हैना था। वो बिल्कुल उलट थी। वो कभी बोलती ही नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि उसने मौन को क्यों चुना। राजपरिवार हमेशा हैना को लेकर चिंतित रहता था। उन्हें लगता था कि वो कभी ध्यान का केंद्र नहीं बन पाएगी, जैसे टेरेसा थी। टेरेसा अपनी बहन से प्यार करती थी और उसकी खामोशी को अपनी बातों से भर देती थी, जबकि हैना बस मुस्कुराती और सुनती रहती। लेकिन हैना के पास एक राज था। वो सब कुछ सुन सकती थी जो इंसान नहीं सुन सकते थे। उसे नदियों की बातें सुनाई देती थीं, पेड़ों की फुसफुसाहट, यहाँ तक कि पानी के नीचे मछलियों की आवाज़ें भी। वो नहीं बोलती थी, पर धरती की भाषा समझती थी। सालों तक हैना चुपचाप जंगलों में घूमती रही, प्रकृति की आवाज़ों में सुकून पाती रही। लेकिन एक दिन जंगल की आवाज़ों में उसने मदद की पुकार सुनी। जिज्ञासा और चिंता के साथ वो जंगल की उस हिस्से में पहुंची जहां कभी कोई नहीं गया था। वहां उसने एक प्राचीन वृक्ष देखा, जिसे रूट कीपर कहा जाता था, जो सदियों से राज्य की रक्षा करता आया था। जब हैना ने उस वृक्ष के तने को छुआ तो उसमें से रोशनी फैली और उसकी हथेली पर दीपक के आकार का निशान उभर आया। उस वृक्ष की गूंजती हुई आवाज़ बोली, राज्य पर 3 छिपे हुए पाप मंडरा रहे हैं, अहंकार, लोभ और भय। इन्हें खत्म करना ही संतुलन वापस लाएगा। वृक्ष ने उसे 3 पत्ते दिए, लाल, नीला और पीला, हर एक परीक्षा के लिए। महल लौटकर हैना ने सबको चेतावनी देने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। केवल वही उस निशान की रोशनी देख सकती थी, इसलिए उसने अकेले ही सच्चाई खोजने का फैसला किया। पहली परीक्षा आई राजसभा में। सेनापति सर लैंसलॉट युद्ध की बात कर रहा था। उसके शब्दों में अहंकार झलक रहा था। जैसे ही हैना ने लाल पत्ता उठाया, वो चमकने लगा। उसी पल सच्चाई सामने आ गई। लैंसलॉट शांति नहीं बल्कि सत्ता चाहता था। उसका छल उजागर हुआ और उसे दरबार से निकाल दिया गया। लाल पत्ता जलकर राख हो गया। दूसरी परीक्षा उसे एक पुराने रंगमंच तक लेकर गई। वहां उसे खाने की खुशबू आई। अमीर लोग चोरी का खाना खा रहे थे, जबकि जनता भूखी थी। जैसे ही उसने नीला पत्ता उठाया, सब झूठ गायब हो गया। भीड़ के सामने उनका लालच उजागर हो गया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। इस बात रानी की थी। रानी का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसके दरबार में कोई सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब अपने पद खोने के डर से चुप थे। तभी पीला पत्ता चमटा और सबकी जुबान खुल गई। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और राज्य से आखिरी पाप भी मिट गया। अब राज्य में फिर से संतुलन लौट आया। पहली बार टेरेसा, जो हमेशा बोलती रहती थी, खामोश हो गई और उस खामोशी में उसने अपनी बहन की आवाज़ सुनी। हैना ने कभी राजगद्दी नहीं चाही। उसने सिर्फ अपनी बहन को समझने और उसे सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया। दोनों बहनों ने मिलकर राज्य को शांति और समझदारी के रास्ते पर चलाया। और इस तरह बोलने वाली और मौन राजकुमारी ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि मौन में भी होती है।